साइनस क्या होता है, साइनोसाइटिस क्या होता है, साइनस और एलर्जी का आपस में क्या रिलेशन है और इससे अपने आप को अगर कोई ग्रसित है, अगर किसी को साइनोसाइटिस की परेशानी हो रखी है तो वो अपने आप को रिलीफ कैसे कर सकता है परेशानियों से, जो भी सिम्टम्स हैं उससे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमोघ मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। जो हमारे चेहरे और सिर की ये हड्डी होती है, स्कल जिसे कहते हैं, इस ठोस हड्डी में थोड़ी खोखली जगह होती है, ठीक है, जिसमें हवा भरी होती है, उसे हम साइनस कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं। फ्रंटल साइनस इस हिस्से में होता है, मैक्सिलरी साइनस इस हिस्से में होता है। तो दोस्तों, साइनोसाइटिस में क्या होता है कि ये जो साइनसेस होती हैं, ये जो साइनस होती है, इनके ऊपर चमड़ी की एक परत होती है। वो हमारे बाहर के चमड़ी जैसे नहीं होती, ऊपरी त्वचा जैसी नहीं होती, अंदर की जो चमड़ी होती है वो अलग होती है। साइनोसाइटिस में क्या होता है कि उस त्वचा के ऊपर सूजन हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें कई सारी परेशानियाँ होती हैं, जो आगे अभी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइनोसाइटिस होने के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से साइनोसाइटिस होता है। जो सबसे मुख्य कारण है दोस्तों साइनोसाइटिस होने का, वो है कि सर्दी ज़ुकाम। अगर किसी को बार बार सर्दी ज़ुकाम होता है, बार बार नाक बहती है, नाक जाम होता है, एलर्जी की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, तो उसको साइनोसाइटिस होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है कि नाक में पानी चले जाना। स्विमिंग पूल में नहाते वक्त या डाइविंग करते वक्त अगर नाक में पानी चला जाता है तो नाक के रास्ते वो साइनस में पहुंच जाता है। इससे भी साइनोसाइटिस होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। जो तीसरा कारण है दोस्तों, वो ये कि अगर चोट लगती है, डायरेक्ट अगर ट्रॉमा होता है फेस पे या इस हिस्से में अगर चोट लगती है डायरेक्ट, तो साइनसेस पे डायरेक्ट अगर इंजरी हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से अगर इंजरी होती है, तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस होने की संभावना होती है। और साइनोसाइटिस होने का एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी कारण है दांत का कोई इन्फेक्शन होना। अगर आपको दांतों का कोई इन्फेक्शन होता है या रूट कनाल, दांत निकलवाने का प्रोसीजर होता है, तो इन प्रोसीजर्स के बाद या दांत के किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के बाद भी साइनोसाइटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और एक बदलता मौसम, जैसे जो मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी, बरसात, जो बदलते मौसम का टाइम होता है, उस समय भी साइनोसाइटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे साइनोसाइटिस में क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि साइनोसाइटिस में पेशेंट को क्या परेशानी हो सकती है, क्या दिखता है। जो सबसे सामान्य परेशानी होती है किसी भी साइनोसाइटिस के मरीज़ को, वो होती है कि सर में दर्द। सर में दर्द होता है, साइनसेस में दर्द होता है, इस हिस्से में मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में इस हिस्से में दर्द होगा। फ्रंटल साइनोसाइटिस में इस हिस्से में दर्द होगा। इसे ऑफिस हेडेक भी कहते हैं। फ्रंटल साइनोसाइटिस वाला जो सिर दर्द होता है, इसे ऑफिस हेडेक भी कहते हैं। और इसे छूने पे भी दर्द होता है, इसे ना टेंडरनेस कहते हैं। अगर इसे छूने पे भी दर्द हो, टेंडरनेस, वो भी होता है। अगर ज़्यादा परेशानी हो रही होती है तो कई केसेस में गाल जो होते हैं वो लाल हो जाते हैं, इन पे भी सूजन आ जाती है। तो दोस्तों, अब हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर कोई साइनोसाइटिस की परेशानी से ग्रसित है या अगर किसी को साइनोसाइटिस की परेशानी हो रही है, ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसे कैसे वो अपने आप में थोड़ा सा सुधार कर सकता है। सबसे पहली चीज़ क्या करें कि गर्म पानी का भाप लें। गर्म पानी का भाप कैसे लेना है? एक भगोने में पानी गर्म कर लेना है, ठीक है, और ऊपर से तौलिया वगैरह ऐसे कुछ डाल लेना है और फिर नाक से सांस लेनी है, ठीक है। ये आप सुबह शाम, अगर पॉसिबल हो तो सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार करें। इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। हॉट फोमेंटेशन क्या होती है कि एक छोटा सा कपड़ा लें और उस कपड़े को हल्के गुनगुने पानी में डिप कर लें, उसे निचोड़ लें और इसे यहाँ सिकाई करें। इन 2 चीज़ों से आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि साइनोसाइटिस की परेशानी आपको बार बार सर्दी ज़ुकाम होने के कारण से हो रही है, जो कि एलर्जी की परेशानी हो सकती है, तो जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि डस्ट से एलर्जी है, आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर जाते हो, ठंडा पानी वगैरह पीते हो, उसके बाद आपको ऐसा हो जाता है कोल्ड ड्रिंक से एलर्जी है, तो उन चीज़ों का परहेज़ करें। परहेज़ करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको साइनोसाइटिस की परेशानियों से आराम देने में। अगर इन सारी प्रिकॉशंस, इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी आपकी साइनोसाइटिस की परेशानी में आराम नहीं मिल रहा है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसके लिए फिर एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, एंटीबायोटिक्स चलती हैं, पेन किलर चलता है, तो उसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाएं और उनसे ज़रूर इस बारे में डिस्कस करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ।